हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम रोहन स्वामीमन है। मैं आपके मैथ्स की क्लासेस लेता हूँ। आज के दिन का जो टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है वो है इम्पोर्टेंट नंबर्स। आप सभी लोगों ने अपने पूरे स्कूल करियर में अलग अलग टाइप के नंबर्स देखा है। मैं आगे आपको 10, 11, 12 के सब्जेक्ट के मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें समझा देता हूँ। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। मैंने यहाँ पे चॉक आउट करके रखा है आप लोगों के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैं आपको एक एक करके एक नंबर्स के बारे में समझाता हूँ। पहले तो हमारा ऑड नंबर्स होता है। ऑड नंबर जैसे आप सभी को पता है, जो किसी से डिवाइड नहीं होता है, वो सिर्फ खुद के नंबर से ही डिवाइड होता है। तो इस ऑड नंबर्स में आते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 और सो ऑन। ये कभी भी कोई भी डिविजिबल नहीं होता है 2 से। ये एक टाइप का एनी इंटीजर नॉट डिविजिबल बाय 2, तो उसका मतलब हो गया ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स, एनी होल नंबर्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन, ये आपके इवन नंबर्स होते हैं। सेम तीसरा पॉइंट, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो आप कोई भी नंबर्स रैंडमली बोलते हैं। काउंटिंग नंबर्स कहते हैं, 1, 2, 3, 4 जो भी इनफिनिट तक नंबर्स होता है, बट इसमें ज़ीरो नहीं रहता है। नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1। होल नंबर में आपका 0 होता है। तो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स बिगिनिंग एट 0 से जो चालू होता है वो पूरे होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स के बाद इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स आपके पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। मैं जैसे एक पर्टिकुलर स्केल में लाइन में ड्रॉ करता हूँ, तो ये आपका 0 रहता है, तो आपका इंटीजर्स या तो 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर्स। सेम -1, -2, -3, ये भी इंटीजर्स रहेगा। तो इंटीजर्स आपके पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं एंड नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। 6th आता है आपका प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स है नेचुरल नंबर्स डिवाइडेड बाय 1 और इटसेल्फ। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो एक नेचुरल नंबर होता है जो डिवाइडेड बाय 1 होता है और उसी नंबर से डिवाइड होता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा 2, 3, 5, 7 एंड 11, ये जो है ये सिर्फ डिवाइड बाय खुद से होंगे, 1 से होंगे या फिर कुछ से होंगे। जैसे 2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 2, या 2 डिवाइडेड बाय 2 1, तो ये सिर्फ इन्हीं से डिवाइड होंगे, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होंगे। सेम गोज फॉर 5 आल्सो। 5 डिवाइडेड बाय 1 इज 5, 5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1। तो इट हैज ओनली 2 डिवीजर, इससे ज़्यादा नहीं रहते प्राइम नंबर्स में। आप समझे। सात होता है, 7वां पॉइंट, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर इज अ होल नंबर विथ मोर देन 2 फैक्टर्स। यहाँ पे कंपोजिट नंबर में लिखा है विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स मतलब अगर हम 4 को 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 को 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं एंड 4 को उसके 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो गया मोर देन 2 फैक्टर्स। तो ऐसे नंबर जो कि डिविजिबल बाय मोर देन 2 नंबर्स होते हैं उनको कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर, तो ये 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये सारे कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। फिर बाद में नंबर्स आता है रैशनल नंबर्स का। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको
P बाय Q के फॉर्म में लिखा जाता है, फ्रैक्शन के फॉर्म में, जिसमें Q इज नॉट इक्वल टू 0, जैसे 4/5, 3/7, 9/13, ये रैशनल नंबर्स होता है। इसी रैशनल नंबर्स में और अच्छे से आपको पहचानने के लिए दो टाइप, अगर इन्हीं रैशनल नंबर में दो टाइप के नंबर्स होते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स या रिपीटिंग नंबर्स। मान लीजिए आपके डिवीजन करने के बाद आपकी वैल्यू 1.25 के बाद कुछ नहीं रहता है, तो दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। मान लीजिए कोई एक नंबर है आपका 3.75, इसी में आपका डिवाइड करने के बाद वैल्यू ए पे क्लोज हो जाती है, तो दिस इज अ रैशनल नंबर, दैट फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर। रिपीटिंग नंबर्स ये हैं जो 1.25, 25, 25, 25 या फिर 256, 256, 256 रिपीट होते रहते हैं, तो उन्हें रिपीटिंग नंबर जो है वो भी रैशनल नंबर्स कहते हैं। तो इस तरह के जो फ्रैक्शंस की जो वैल्यूज आती है, तो उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि ये रैशनल नंबर्स है। आखिर में बचता है इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स को हम रूट के फॉर्म में लिखते हैं, √2, √3, √5। ये कभी भी रेशियो के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हम। इरैशनल नंबर √2, √3, √5 रहता है। तो आई होप कि आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स समझ में आई होगी। इफ़ इन केस आपको नहीं समझ में आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, आपको कोई भी डाउट हो मुझे पूछिए। एंड ये सारी चीज़ बेसिक्स है, अगर आपको फिर भी ना समझ में आए तो आप मैसेज करिए। थैंक यू।